बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि इमरान खान साहब को 5 मरतबा अडयाला जेल से निकाला गया और 5वीं मरतबा कल रात को लेट इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाला गया, इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इस खबर की बाकायदा तौर पर तस्दीक हो गई है। बैरिस्टर गोहर ने ट्वीट करते हुए एक बड़ा तस्दीक किया है। खुफिया मुलाकातों का भी इमरान खान साहब से इंकशाफ जो है वो हुआ है। अहम तरीन डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या बड़ा ब्रेक थ्रू हो रहा है इमरान खान साहब के सामने, क्या अब ऑप्शंस हैं इमरान खान साहब के सामने, और क्यों इमरान खान साहब के साथ अब भी ताकतवर हल्के जो हैं वो ये कोशिशें कर रहे हैं कि बैकडोर चैनल्स के जरिए जो राब्ता है वो हो और किसी दरमियानी नतीजे पर या किसी दरमियानी डील के ऊपर हम पहुंच सकें। आम तरीन तफसीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से इमरान खान साहब को लेकर ये जो खबरें हैं वो चल रही हैं कि बाहर लाया गया, मुंतकिल किया गया, मुलाकातें ये वो, बहरहाल तस्दीक हो चुकी हैं कुछ खबरें, उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट सबसे पहले तो सहाफ़ी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर हुकूमत में मौजूद जो कुछ हल्के हैं वो बयानियां बनाना शुरू हो चुके हैं, तनकीद करना शुरू हो चुके हैं। इवन के फैसल वावडा, जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो पक्के पक्के खुद साख्ता तर्जुमान हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने भी इशारतन एक बड़ी तस्दीक कर दी है इस हुकूमत के जाने की। अगस्त से पहले पहले जाने की एक इशारतन जो तस्दीक है वो की है। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। फिर नाज़रीन आगे बढ़ते हुए इमरान खान साहब की रिहाई का जो मुतालबा है वो अंदरूनी हलकों से भी बढ़ता जा रहा है। अब ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि अमेरिका और इसराइल की जो अमेरिका और ईरान की जो डील हो रही है, इसमें इसराइल का भी जो उसका एक मकसद था वो पूरा हुआ है। अब ये मकसद बज़ाहिर बताया नहीं जा रहा, डील की खबर को उछाला जा रहा है, लेकिन असल खबर डील होना नहीं बल्कि इसराइल का वो छुपा हुआ मकसद पूरा होना है। ये मकसद क्या है, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आगाज आज की व्लॉग का इसी खबर से करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डील है वो होने जा रही है, उसके कुछ जो नुकात हैं वो सामने आ चुके हैं। जुम्मे वाले दिन जनेवा में इस डील के ऊपर जो सिग्नेचर है वो हो जाएंगे। बहरहाल इस डील को ईरान की जो जीत है वो करार दिया जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ ईरान के जो मुंजमद असासे हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे, बल्कि 300 अरब डॉलर की जो मुख्तलिफ ममालिक इन्वेस्टमेंट करेंगे डेवलपमेंट फ़ंड के नाम पर। फिर इसके अलावा ईरान पर से जो सैंक्शंस हैं वो भी ख़त्म की जाएंगी और आबदाए हरमूज़ की जो नाकाबंदी है वो भी ख़त्म की जाएगी। तो ये सारी की सारी जो शराइत हैं ये ईरान के हक में जाती हैं, तो इसलिए भी इसको ईरान की जो जीत है वो करार दिया जाता है। अब 24 अरब डॉलर जो है वो बहुत बड़ी एक ह्यूज जो अमाउंट है वो होती है। फिर ईरान पर से सैंक्शंस हटना, और सैंक्शंस हटाने का अभी सिर्फ और सिर्फ शर्त सामने आई है जिस पर दोनों अमेरिका की जानिब से एग्री किया गया है कि यूरोप जो है वो बीच में कूद पड़ा और वो ये कहता है कि बिल्कुल हमें ये मंजूर है और हम ईरान पर से जो सैंक्शंस है वो हटाकर ईरान से तेल हासिल करने के लिए बड़े जो बेताब है वो बैठे हुए हैं। यानी कि यूरोप वेट कर रहा था कि भाई ये काम हो और हम सबसे पहले इसकी जो मंजूरी है वो दे दें। इवन के यूरोप ने यहाँ तक भी सोच लिया था कि अगर जंग जारी रहती है, अमेरिकी सैंक्शंस नहीं हटती ईरान पर से, तो हम अमेरिकी सैंक्शंस को जो है वो मलहूज़े खातिर रखे बगैर, अमेरिका के अहकामात को मलहूज़े खातिर रखे बगैर बाहिर से ही क्या करेंगे कि ईरान के साथ मामला तय करेंगे और ईरान से जो तेल वाला मामला है, जो सैंक्शंस वाला मामला है, वो हम उससे कहेंगे कि हम सैंक्शंस हटाते हैं, आप हमें जो तेल है वो सेल करें। तो बहरहाल जी इस जंग में सारी जो शराइत मानी गई हैं वो ईरान की मानी गई हैं और जीत अमेरिका के मुकाबले में ईरान को हुई है। लेकिन नाज़रीन असल खबर ये रही है कि जो डील है वो अमेरिका और इसराइल के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही है। असल खबर ये है कि इसराइल ने भी अपना एक जो मकसद है वो हासिल किया है। वो मकसद क्या है, इस जंग के दौरान इसराइल ने लबनान के ऊपर जो हमले हैं वो किए और बहुत सारा जो इलाका है उनका वो भी अपने कब्जे में लिया। इवन के शाम के भी कुछ जो इलाके थे उन्हें भी अपने कब्जे में लिया। तो अब नाज़रीन इस डील के बाद इसराइल ये कहता है कि इन इलाकों पर जो कब्जा है वो हम नहीं छोड़ेंगे। अब नाज़रीन वो जो ग्रेटर वाला मामला है, जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता ही करके, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम से ही आप पूरे मुल्क के ऊपर जो कब्जा है वो कर लें। इसी तरह से होता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके पहले कुछ इलाके, फिर कुछ इलाके, फिर फेजेस में आप कुछ जो इलाके हैं
वो अपने कब्जे में लेते हैं। तो ये जो पहला फेज था ईरान अमेरिका जंग का, इसमें जी ये एक छुपा जो मकसद है वो हासिल किया गया है। और ये जो इलाके जिन पर लबनान और शाम कुछ कब्जा किया गया, उन इलाकों को ये छोड़ने के लिए इसराइल तैयार नहीं है। और ये जो डील के नुकात भी सामने आए हैं, इसमें जंग बंदी का, सीज फायर का तो जरूर जिक्र मौजूद है, लेकिन इसमें यह जिक्र मौजूद नहीं है कि जो इलाके कब्जे में ले लिए गए हैं उनका जो कब्जा है वो छोड़ा जाएगा। तो यूं जी एक बड़ा मकसद, या आप यूं कहें कि अपने मकसद का जो पहला फेज था ना, वो भी यहां पर इसराइल ने हासिल कर लिया है। इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है और इस बात की तस्दीक हो गई है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किया गया इस्लामाबाद। और इसके अलावा कल रात गए भी इमरान खान साहब को अडयाला जेल से इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल जो है वो किया गया है। और इमरान खान साहब का वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो हुआ। और ये 5वीं मरतबा है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया हो और उनको 5वां जो इंजेक्शन है वो इमरान खान साहब को लगाया गया। और इसकी बाकायदा तौर पर जो तस्दीक है वो भी बैरिस्टर गौहर ने की है। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो मामला है वो मज़ीद इस तरह से खुलता है कि पहले जब भी इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जाता था, पिम्स तो बताया नहीं जाता था। इवन के कुछ दिनों के बाद जाकर जब मीडिया में खबर आती थी तो पहले हुकूमत डिनाई करती थी, फिर उसके बाद जाकर जब जो खबर थी वो तो जाहिर सी बात है दुरुस्त थी, तो ज़्यादा देर तक उसको डिनाई नहीं कर सकती थी हुकूमत। तो इनिशियल डिनाई करने के बाद कुछ दिनों के बाद जाकर कहा जी कि हाँ बिल्कुल इमरान खान साहब को शिफ्ट जो है वो अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल तिब्बी मुआयने के लिए किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू 3-4 मरतबा इमरान खान साहब को जब शिफ्ट किया गया तिब्बी मुआयने के लिए तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और यूं मीडिया ज़राए के जरिए जो खबरें थी वो ब्रेक होती रहीं। लेकिन अब पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इमरान खान साहब को जब शिफ्ट किया जाता है और किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो हैं वो ट्वीट करके इस बात की तस्दीक करते हैं कि बिल्कुल इमरान खान साहब को बाहर निकाला गया तिब्बी मुआयने के लिए। और फिर उसके बाद पिम्स अस्पताल की जो इंतज़ामिया है उनकी निब से भी एक प्रेस रिलीज सामने आती है जिसमें इस बात की तस्दीक की जाती है कि इमरान खान साहब का ये जो मुआयना है वो किया गया, ये जो ट्रीटमेंट है वो इमरान खान साहब को दिया गया। अब नाजरीन, पहले से बैरिस्टर गौहर को मालूम होना या उनका ये खबर देना, इसका मतलब साफ साफ है कि कुछ जो खुफिया मुलाकातें हैं वो हुई हैं। और इस पर असद तूर है जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक बड़ी तस्दीक की है और वो ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से एक महफूज मकाम पर मुलाकात करवाई गई है। पहले यह मुलाकात सुहेल अफरीदी के साथ करवाई जानी थी, लेकिन कुछ तावज़ात की बुनियाद पर बैरिस्टर गौहर से करवाई गई। इमरान खान को जेल से इस महफूज मकाम पर लाया गया। ये जी उनकी जानिब से जो खबर है वो दी गई है। अब नाज़रीन, चल क्या रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इस हवाले से जो मेरी अब्जम्पशंस हैं वो ये हैं जी, या डॉट कनेक्टिंग करने के बाद जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए 3-4 ऑप्शंस क्या हो सकते थे। या तो आलमी सतह के ऊपर जो दबाव है वो इस रजीम के ऊपर आता, या आदमी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जाहिर सी बात है जो ख्याल किया जाता है वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट है, वो साइफर वाली जो सारी कहानी है वो आपके सामने है। फिर या तो पब्लिक एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में निकलती, वो भी जो है वो नहीं हो पाया। तो आखिरी एक ऑप्शन यही था जिसका इमरान खान साहब खुद जिक्र करते हैं। कई मरतबा इमरान खान साहब ने यह कहा कि ये सब कुछ अगर कर भी लेते हैं तो जो मैशत है ना ये इनसे संभल नहीं पाएगी। तो असल जो रीज़न है जी इमरान खान साहब से सारे राब्ते करने की वो ये है कि मैशत नहीं संभल रही। इवन के अब जो बजट है वो तक पूरा नहीं हो पा रहा, सूबों से जो बजट है वो मांगना पड़ रहा है। इसलिए जी इमरान खान साहब से ये जो राब्ते हैं वो हो रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर मानते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को शामिल करके एक कौमी हुकूमत बनाई जाए, इस हुकूमत को चलता किया जाए ताकि एक जो दबाव है वो भी जो है वो कम हो सके। लेकिन मसला ये है कि जहाँ पर असल इख्तियारात हैं तो असल चीज़ें तो वहीं से ही हैंडल हो रही हैं, तो असल जब वहाँ पर तब्दीली नहीं आएगी तो फिर आगे जो हैं उनके ऊपर सारा जो बोझ है माशत का इल्ज़ाम डालकर उनको परे करना, तो इसका कोई जो फ़ायदा है वो नहीं होने वाला। लेकिन बहरहाल दबाव माशत का बढ़ता जा रहा है, सियासी स्टेबिलिटी का बढ़ता जा रहा है, इसलिए इमरान खान साहब से राब्ते करके और इमरान खान साहब से डील करने की जो कोशिशें हैं ना वो की जा रही हैं। अब डॉट कनेक्टिंग की जाए तो एक यही जो चीज़ है वो समझ में आती है। फिर नाज़रीन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इमरान खान साहब से कल मुलाकात का भी इम्कान है,
क्योंकि ये जो एहतजाज की कॉल पीटीआई ने दी है, अब आप देखें कि 10,000 जो कारकुनान हैं वो आएंगे इस एहतजाज में, और 3 से 7 के दरमियान ये जो एहतजाज है वो होगा। अब इस एहतजाज की इजाज़त कहाँ से मिली जी? अडयाला जेल के बाहर तो वैसे ही बंदों को नहीं छोड़ा जाता, बहनें वहाँ पर जाती, उनकी मुलाकात नहीं होती, तो ये एहतजाज की जो इजाज़त है वो कहाँ से मिल गई? तो इस पर भी अभी डिटेल्स आ रही हैं कि इमरान खान साहब की एक बहन और मुजम्मिल असलम जो हैं उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, ताकि इमरान खान साहब बजट के हवाले से कुछ जो अप्रूवल है वो दे सकें, क्योंकि केपी हुकूमत ने कहा है कि हम बजट अप्रूव नहीं करेंगे अनलेस अनटिल इमरान खान साहब से मुलाकात हो और वो बजट की जो अप्रूवल है वो ना दें। तो इसलिए जी इमरान खान साहब से मुलाकात भी होगी, और बाकी इमरान खान साहब से खुफिया मुलाकातों का मतलब ये है कि इमरान खान साहब को किसी एक दरमियानी रास्ते के ऊपर कायल करते हुए डील लेना। जहां तक ये बात है कि ये चीज़ें या ये खबरें क्यों सामने नहीं आ रही, क्यों जो है वो इस हवाले से कहीं से जो तस्दीक भी है इवन के खबरों की वो नहीं हो रही, इतलात की बुनियाद पर या ज़राए को ही कोट करके चंद जो लोग हैं वो ये जो खबर है वो ब्रेक कर रही है, जैसे कि असद तूर हैं जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये जो खबर है वो दी जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो ताकतवर हल्के होते हैं, जब भी बैकडोर चैनल इस्तेमाल किया जाता है तो उसे इंतहाई खुफिया रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ओपन करके जो डील है वो की जा रही हो। आप देखें नवाज शरीफ के साथ जो डील हुई, एंड तक इमरान खान साहब को यही कहा जाता रहा जी, उस वक्त की जो एक ताकतवर लोग थे, अहम शख्सियात थी, कि भाई हमारी तो कोई जो डील है वो नहीं हो रही, लेकिन एट द एंड फिर क्या हुआ? और यही इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं इनके ऊपर एतमाद जो है वो कर लिया करता था। तो बहरहाल जी बैकडोर मामला चल रहे हैं, और ऊपर से आप ये भी देखें कि नून लीग के अगेंस्ट अचानक से जो बयानिया है वो चलना शुरू हो गया है। पहले नून लीग के हम ख्याल जो सहाफ़ी हैं वो इस हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, और अब कुछ ताकतवर हलकों के खुद साख्ता जो तर्जुमान हैं वो अचानक से इनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं जी। सबसे पहले फैसल वावड़ा साहब हैं, वो ये कहते हैं, उनसे बल्कि एक सवाल हुआ कि क्या जुलाई में हुकूमत जारी है, तो उन्होंने ये कहा कि इसका जवाब मैं अगस्त में आकर आपको दूंगा, क्योंकि जुलाई में मैं बैरून मुल्क हूँगा। तो अब इससे इशारतन फैसल वावड़ा ये कह रहे हैं, उन्होंने भी एक जी का जाना जो है वो ठहर गया है, इसकी जो तस्दीक है वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये अमल वली खान है जी, सब इनके हवाले से जानते हैं जी, ये अचानक से मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो शुरू कर देते हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के अपने वुज़रा जो हैं वो क्रिटिसिज्म करते हैं, अपने लोग उन पर क्रिटिसिज्म करते हैं। मिशाल मलिक जो हैं वो नून लीग के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के अगेंस्ट जो गेम है वो खेलती है। तो ये सब वैसे ही नहीं हो रहा। अमल वली खान ये कहते हैं कि नून लीग ने पीडीएम में हमारी पीठ में छुरा घोंपा, नून लीग की हुकूमत मफलूज है, ये अमल वली खान कहते हैं जी। सेनेट इजलास में उन्होंने खिताब किया और कहा कि ये बजट पाकिस्तान ने बनाया या आईएमएफ ने, मुस्लिम लीग वालों को भी बजट वाले दिन पता चला होगा कि बजट क्या है। यानी कि आप देखें हुकूमत में मौजूद हैं और अब हुकूमत बनाती है बजट। अमल वली खान ये दावा करते हैं जी कि उनको खुद नहीं मालूम था बजट क्या है, जब उनको मिला तो उनको पता चला कि ये बजट है। यानी कि ये असल में कठपुतली है और पीछे से कंट्रोल जो है चीज़ों का वो किसी और के पास है। मजीद उन्होंने कहा कि आईएमएफ से तैयारशुदा बजट आया है, इसमें आप ज़रा तब्दीली नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी या मोहम्मद औरंगज़ेब को तो हमने कभी नून लीग में नहीं देखा। अमल वली खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम में हमारी पीठ में छुरा घोंपा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मफलूज है, जो हो रहा है वो नवाज शरीफ की सोच नज़रिया नहीं। फिर इसके अलावा जी अमल वली खान मजीद ये कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत। तो ये जी उनकी जानिब से जो क्रिटिसिज्म है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर किया गया है। इसके साथ ही जी मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो आज दी है, और बड़ी हैरानकुन जो स्टेटमेंट है वो मौलाना फजल रहमान की जानिब से दी गई है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। मौलाना फजल रहमान साहब आज पार्लियामेंट में जी मौजूद थे और उन्होंने जो खिताब है ना पार्लियामेंट में वो किया है। अब पार्लियामेंट में खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान साहब की रिहाई का जो मुतालबा है वो कर दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जी कि इमरान खान साहब को जेल से रिहा कर दे, इससे मुल्क में जो बेहतरी है वो आएगी, ये मौलाना फजल रहमान जो है वो कहते हैं जी। इसके अलावा मौलाना साहब जो है वो मज़ीद भी इस हुकूमत के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अचानक से मौलाना फजल रहमान को क्या हो गया कि वो ये मुतालबा करने लग पड़े हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो रिहा कर दिया जाए। तो अगर ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को मिलाया जाए, डॉट कनेक्टिंग की जाए, तो इससे यही एक जो अंदाज़ा है वो होता है जी कि बैकडोर चैनल
मुतहरिक हो चुके हैं, कुछ तस्दीक वगैरह भी इस हवाले से सामने आ चुकी है, कुछ मुलाकातों की भी इतलात सामने आ रही हैं। इस यहाँ तक तो तस्दीक हो गई है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किया गया, और फिर उसके बाद आप देखें कि PTI जो बैरिस्टर गौहर वगैरह ये सब तो खैर एक मफामती उसमें ही है, लेकिन इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी जानिब से भी खामोशी है काफ़ी दिनों से। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी जी कि 10,000 लोग अडयाला जेल के बाहर लाते हैं, तो लेकिन हमें एक टाइम फ्रेम चाहिए, तो उस पर अलीमा खान साहबा ने टाइम फ्रेम दिया कि 3 से 7 बजे तक का जो हम टाइम फ्रेम है वो देते हैं। तो इससे भी ये समझ में आता है कि एहतजाज की इजाज़त दी गई, लेकिन टाइम फ्रेम मांगा गया कि ये टाइम फ्रेम होगा, फिर आप जो है वो वापस चले जाएंगे। तो इसलिए अलीमा खान साहबा ने आगे से जो एक टाइम फ्रेम है वो दे दिया है। तो बहरहाल एक बहाना भी तो चाहिए, जाहिर सी बात है इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है या उनको अलशिफा शिफ्ट करके वहाँ से उनका तिब्बी मुआयना किया जाता है, तो कुछ तो दिखाने के लिए होना चाहिए ना कि देखें ये अब हमारे ऊपर दबाव आ रहा है। तो इसलिए हमने ये जो नरमी है वो इमरान खान साहब के साथ की है, क्योंकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो अंदरूनी हल्के हैं वो भी खासे परेशान इस वक्त लग रहे हैं। उनका भी ये मानना है कि ये कहीं अचानक से हमारे साथ कुछ जो है वो ना हो जाए, और अगर हम इक़्तिदार में ना रहे तो फिर उसके बाद हमें पूछना किसने। ऑलरेडी हमें 17 नशिस्तें जो है वो मिली हुई हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो सवाल ये पूछते हैं कि ये कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून की सिर्फ 17 सीटें थीं, आप ऐसा करें कि वो 17 सीटें ही गिनवा दें कि वो आखिर कौन सी 17 सीटें थी जहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो जीती है। और बिल्कुल बाज़ औक़ात तो मुश्किल ही हो जाता है कि 17 नशिस्तें इनकी गिनवा दें कि ये जो 17 नशिस्तें हैं इन नशिस्तों के ऊपर ये जीत कर जो है वो आई है। बाकी फॉर्म 47 जिंदाबाद, फॉर्म 47 की हुकूमत बना दी, और जाहिर सी बात है हर मामले के ऊपर इन्होंने मानना ही मानना है। एक अच्छी खबर भी है पाकिस्तान के लिए, और वो ये है कि जो दस्तखत होंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन डील के लिए जनेवा में ये होंगे, और इसकी जो मेज़बानी है ना वो पाकिस्तान करेगा। बहरहाल पाकिस्तान की और फील्ड मार्शल साहब जो हैं, इवन के मौजूदा हुकूमत की भी जो तारीफ़ें हैं वो की जा रही हैं, कतर की जानिब से भी की जा रही हैं, दुनिया के दीगर ममालिक की जानिब से भी की जा रही हैं कि जो सालसी है ना वो पाकिस्तान ने करवाई है। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि एक तो जो प्राइसेस हैं वो $80 फी बैरल से भी ऑयल की नीचे आ गई हैं, लेकिन अभी तक खैर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को तो इस हवाले से कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जब कीमतें बढ़ानी थी तो उस वक्त वेट नहीं किया गया, उस वक्त एकदम से ही आकर तो दिल पर पत्थर रखकर तो जो प्राइसेस थी वो बढ़ा दी गई। तो अब तो इतनी ज़्यादा कम हो गई हैं प्राइसेस, तो अब भी आपको आकर आवाम को जो रिलीफ है वो देना चाहिए। बहरहाल जी इससे पूरी दुनिया की जो माशतें हैं उनके ऊपर ये पॉजिटिव असरात आएंगे कि ऑयल की कीमतें कम होंगी, और जो महंगाई है उसमें भी आलमी तौर पर जो कमी है ना वो आएगी। तो बहरहाल जी इस हवाले से देखा जाए तो किरदार को सराहना चाहिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एंगल जो है वो जो मैंने आपको बताया कब्जे वाला, वो कब्जा इसराइल नहीं छोड़ रहा। तो बहरहाल जी इससे यही लगता है कि वो अपने फर्स्ट फेज़ में एटलीस्ट कामयाब हो गए हैं। जाहिर सी बात है सेकंड फेज़ में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद जो कब्जे हैं ना वो करते जाएंगे, और यूँ उनका जो एक ग्रेटर वाला प्लान है ना उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बहरहाल जी आज कुछ आमदीन तफसीलात थी, इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।